आईडी बना रहे हैं उसमें उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए ये कोई बहुत छोटी वीडियो नहीं है कि मैं आपको बस बोलूँ ये चीज फिल करना और आप आईडी बना दें। ये बहुत डिटेल वीडियो होने वाला है। तो अगर आप ये सोच के आए हैं कि मुझे 5 मिनट में आईडी बनाना सीखना है तो दूसरा वीडियो का लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको आईडी से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपको अधिकतर चैनल्स की या किसी मेंटर्स के द्वारा नहीं मिलने वाली। क्योंकि ये चीज इसलिए नहीं बताई जाती कि लगता है ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो डाउनलाइन या प्रोस्पेक्ट पे सवाल करेगा कि क्यों आप हमसे आधार कार्ड क्यों मांग रहे हैं, पैन कार्ड क्यों मांग रहे हैं, पैन कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड लगा दो, वोटर आईडी कार्ड नहीं तो आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कर लो। तो पैन कार्ड क्यों जरूरी होता है आईडी वेरिफिकेशन के लिए, आधार कार्ड क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी है कि जिसके नाम का आधार कार्ड हो उसी के नाम का आगे बैंक जो आपको अपडेट करना होता है, क्यों जरूरी होती है सब चीजें। तो आपको आज इसी वीडियो के अंदर सारी डिटेल जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखें और समझे कि आप आईडी कैसे बना सकते हैं, आईडी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्यों जरूरी है, कहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, पासवर्ड आप कैसे बना सकते हो, आप कैसे ऑलरेडी अगर कोई आईडी आपकी बनी हुई है तो आप उस आईडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और करते हो तो आगे जाके वो आईडी डिलीट हो जाती है, पहली आईडी ही वैलिड मानी जाती है। अभी तक आपने ये देखा। फिर मैंने आपसे कहा था कि सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में अब ये कैसे काम करता है। तो मैंने जिस बिजनेस पार्टनर के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर आईडी बनाना बहुत आसान है। आपके सामने लाइव बनाती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह बनाते हैं हम आईडी को। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये माय फॉरएवर ऐप से बन जाती थी, बहुत आसान था, आप मोबाइल से बना सकते थे। लेकिन अभी फॉरएवर लिविंग कंपनी ने क्या किया ना, अपना जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया, रिसेंटली चेंज हुआ है कुछ महीनों पहले। तो अभी आपको www.foreverliving.com जो वेबसाइट होती है उस पर जाना होता है, जो अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अभी आपके सामने मैं लाइव बनाने वाली हूँ आईडी। तो वहां हम देख सकते हैं कि किस तरह से आप बना सकते हैं किसी बिजनेस पार्टनर की आईडी अपने साथ है। नहीं, मीटिंग लिंक नहीं, हम आप जाएंगे इस तरीके www.foreverliving.com ज्वाइन। अब जब ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे ना, जैसे आपने ज्वाइन पे क्लिक किया तो आपके सामने ना एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब ये पेज जैसे ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इस पे लॉगिन पे क्लिक नहीं करना है। अगर जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो अब ये देखिए पूरी जो स्ट्रक्चर है ना आईडी बनाने का आपके सामने आ गया। अब आप देखिए इसको अच्छे से कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहले टाइटल कि भाई जिस प्रोस्पेक्ट का, जिस बिजनेस एसोसिएट की आप आईडी बनाने जा रहे हैं तो पता होना चाहिए कि वही वो मिस्टर है, मिसेस है या मिस है, मैरिड है या नहीं है, वो पता कर लीजिए। जिनकी आईडी बनाने जा रही हूँ मैं वो भी मिस्टर है, उनका मेरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, उनका फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम क्या हो सकता है, ललिता, कमला, संगीता, रुमा, धर्मी। तो जो फर्स्ट नेम उनके पैन कार्ड पर हो, उनके आधार कार्ड पे हो, वही आप नेम लीजिए। स्पेलिंग की मिस्टेक मत कीजिएगा कि भाई पैन कार्ड पे ललिता लिखा हुआ और आप यहाँ पे ललिता में डबल ए लगा रहे हैं, या कमला बाला लिखा हुआ है, कमला बाला में आप स्पेस नहीं दे रहे। तो इस तरह की गलती ना करें ताकि आगे दिक्कत ना आए डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होने में। तो जो नाम आपके पास डॉक्यूमेंट्स पे अवेलेबल है आप वही नाम लीजिए। फिर आते हैं ईमेल पे। देखिए आप किसी भी फील्ड को ना छोड़ नहीं सकते, ये रिक्वायर्ड पे आ गए, जैसे मैंने उस पर आगे बढ़ी। ईमेल डालना होता है आपको, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है। ये इतनी सारी आईडीज में क्रिएट कर चुकी हूँ इसलिए बता रहा है। ठीक है, यहाँ इतने सारे बिजनेस पार्टनर मेरे साथ में एसोसिएट हो चुके हैं। फिर परमानेंट एड्रेस, अब क्योंकि आईडी पहले से बनी हुई है तो ये बोल रहा है कि क्या इनमें से कोई आपको चाहिए, तो नहीं है, जैसे बहुत सारे एड्रेस आ गए हैं। आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होता है, यहाँ पे लैंडमार्क जो होता है, पिन कोड डालना होता है। जैसे आप पिन कोड डालेंगे यहाँ पे सिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर आता है चूज योर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्पॉन्सर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना स्पॉन्सर आईडी, क्योंकि आप अपने साथ किसी को एसोसिएट कराना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपना स्पॉन्सर आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे साथ में टीएलएफ फिल्टर में काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं ना, उनका एक इनबिल्ट लिंक आपको प्रोवाइड करवा के देते हैं हम आपको। जैसे कि मेरा लिंक है, मेरा तो स्पेशल लिंक बना हुआ है ज्वाइन प्रिया नाम से। जैसे ही आप ज्वाइन प्रिया पे जाते हैं, अगर आप मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो www.dnaclub.in/ आप उस पर ज्वाइन प्रिया लिखेंगे। देखिए तो ये लिंक आपके पास आ जाएगा। अब जैसे ये लिंक ओपन होगा ना तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उस पेज में ऑटोमेटिकली मेरी ही स्पॉन्सर आईडी आपको जैसे रेफरिंग एफबीओ यहाँ पे दिखा रहा है, प्रिया आ गया। ये आपका जो यहाँ पे जो आप यहाँ पे भी क्या देखिए स्पॉन्सर आईडी नहीं दिख रहा है क्योंकि भी डाला नहीं है मैंने। यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, मेरा खुद का बना हुआ है ये पेज। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं www.dnaclub.in/join प्रिया। तो आप ये पेज ओपन हो जाएगा, आप मेरे साथ अपनी आईडी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ आप बिजनेस आगे बढ़ कर सकते हैं।
अब अगर ये आईडी मान लीजिए कि आप जिसकी भी डालेंगे वो व्यक्ति आपका क्या कहलाएगा, मेंटर कहलाएगा, वो व्यक्ति आपके लिए लाइबल होगा आगे आपको बिजनेस समझाने के लिए, और आगे आप उसी की टीम में काम करेंगे, उसके साथ ही एसोसिएट होकर काम करेंगे, वही आपको सब कुछ समझाएगा फॉरएवर में काम कैसे करना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे टाइटल डालना है, मेटल स्टेटस डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। पासवर्ड आप कैसे डालें, पासवर्ड में आपको एक कैपिटल लेटर लेना है, एक आपको न्यूमरिक कैरेक्टर लेना है। कैपिटल लेटर जैसे कि मेरा नाम मान लीजिए प्रिया है, तो मैं कैपिटल में प्रिया नहीं डाल सकती, मेरे नाम के साथ में वो आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट नहीं करेगा। तो आप कुछ और ले लें, कैपिटल कैट ले लें, डॉग ले लें, या हॉर्स ले लें, किसी सिटी का नाम ले लें, या फेवरेट फ्रूट का नाम, जो भी आपको डालना है, जो आपको इजीली आपको याद रहे, आपके नाम को छोड़ के आप किसी भी नाम का कैपिटल जो लेटर है वो आप ले लें, बाकी सारे स्मॉल रखें, बीच में कोई न्यूमरिक कैरेक्टर रखें, और बाद में आप उसमें कोई नंबर डालें। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे लेती हूँ क्वीन, ठीक है ना, क्वीन जैसे मैंने डाला है पासवर्ड। बाकी इन्फॉर्मेशन तो भैया आप अभी देखो क्या बता रहा है ये, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, एटलीस्ट 1 अपर केस होना चाहिए, ये सब बताया इसने। अब मैंने क्या किया, एक तो मैंने कैपिटल लेटर ले लिया, बाकी सारे लोअर केस रख लिए मैंने, भाई एक मैंने जो इसकी रिक्वायरमेंट थी पूरी कर दी। अब मैं क्या करूंगी, एक न्यूमरिक कैरेक्टर ले सकती हूँ, तो न्यूमरिक कैरेक्टर में डॉलर भी ले सकती हूँ, मैंने डॉलर ले लिया। अब अगर आप 1 2 3 4 5 करेंगे ना तो गड़बड़ हो सकती है, ये थोड़ा सिक्योरिटी को ब्रेक करता है, मतलब इतना ज्यादा सिक्योर पासवर्ड नहीं है। तो 1 2 3 4 5 लेने की बजाय आप ले सकते हैं 5 6 8 9, मतलब कोई ऐसा रैंडम नंबर जो आपको याद हो और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ ना हो, अगर सिक्योर पासवर्ड रखना चाहें आप तो आप 1 2 3 4 मतलब लगातार नंबर ना डालें कि आपने डाल दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसा ना डालें। ठीक है, तो यही आपको क्या करना है, यही पासवर्ड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉपी हो गया। ये देखिए दोनों जगह आपके जो पासवर्ड है वो सेम होने चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है, अगर मैं मेरी आईडी बनाती तो आप क्या करेंगे, इसको 1 डालेंगे, फिर हाइफन लगाएंगे या माइनस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देखिए मैंने 01 लिखा, मैंने 1 नवंबर है मेरी डेट ऑफ बर्थ, मैंने अपना मंथ डाला, ऑटोमेटिकली उसने क्या वहां पे हाइफन ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो डाल दिया, अपने आप उसने 1 नवंबर 1985 ले लिया। ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने और बताती हूँ, अगर किसी व्यक्ति की पहले से ही किसी मोबाइल के साथ में कोई आईडी बन चुकी है तो क्या होगा, वो मोबाइल नंबर लेगा नहीं। जैसे कि मेरा नंबर है 7987 336822। अब क्या ये नंबर लेगा फॉर एवर, चेक करते हैं। अभी इस टैब से मैं बाहर आती हूँ, दस फोन नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस नंबर से मैं आईडी नहीं बना सकती हूँ। यानी कि अगर ऑलरेडी किसी पर्सन की आईडी बन चुकी है तो आप दोबारा आईडी क्रिएट नहीं कर सकते, पॉलिसी का वायलेशन होता है। ऑलरेडी मैं, मेरा तो खुद का आईडी बना हुआ है ना, प्रिया आर्या, खुद की आईडी बनी हुई है, इस नंबर के साथ में मेरे नंबर है, तो आप इस नंबर को यूज ही नहीं कर सकते। अब जनरली लोग क्या बोलते हैं कि नहीं यार अब क्या करें आईडी बनानी, तो लोग कभी कभी क्या करते हैं, ज्यादा दिमाग लगा के डबल आईडी बना लेंगे, उसी नाम से नंबर अलग डाल देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की जो पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अंतर्गत आपकी जो पहली आईडी होती है वही आपकी वैलिड आईडी मानी जाती है। फर्स्ट आईडी इज द वैलिड आईडी, दूसरी आईडी आप चाहे कैसे ही इफ एंड बट लगा के उसको क्रिएट कर लें, आगे जाके अगर वो पकड़ में आता है ना तो वो आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब उसका परिणाम क्या होगा, अगर वो आईडी पकड़ में आती है आगे जाके, तो वो आईडी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी, और आपकी फर्स्ट आईडी ही सही मानी जाएगी। और मान लीजिए आप सेकंड आईडी पे काम कर रहे हैं, आपके जितने भी डाउनलाइन है, बिजनेस पार्टनर्स है, वो आपके अपलाइन के पास चले जाएंगे कि आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए आईडी के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करें, ये एक बहुत ही क्रूशियल मेन चीज है आपकी फॉरएवर के अंदर एंट्री करने के लिए। सही नाम डालें, सही आप उसके अंदर अपना स्टेटस डालें, मैरिटल, सही डेट ऑफ बर्थ डालें, जो आपके पैन कार्ड पे आपकी अवेलेबल है वो आप डालें, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, ईमेल आईडी। अब जैसे कि मेरा जीमेल आईडी भी लेके देखते हैं क्या ये जीमेल आईडी लेता है ऑलरेडी, अगर ये होगा तो क्या करेगा ये। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है जीमेल आईडी पे, क्या ये ले रहा है, ये सर्च कर रहा है, सर्च कर रहा है, सर्च कर रहा है। नो, दिस ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज, प्लीज ट्राई अगेन एंड यूजिंग अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस। क्या मेरे नाम से मैं आईडी बना सकती हूँ, फिर से बना सकती हूँ क्या मैं, तो नाम वो सेम ले सकता है, क्योंकि नाम में क्या होता है ना कि भाई प्रिया आ रहा है तो कितनी सारी प्रिया आ रहे होंगे, लेकिन हम पकड़े कहाँ जाते हैं, जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लोग करते हैं कई बार कि आपकी आईडी बना देंगे, अरे बना देंगे, आपका ऑर्डर भी लगा देंगे, लेकिन दिक्कत आपको होगी। तो अगर आपको ये जानकारी सही है कि भाई आपकी आईडी पहले बन चुकी है, तो आपके अपलाइन को, आपके मेंटर को आप सारी इन्फॉर्मेशन दें कि भाई ऐसी दिक्कत हो चुकी है, मेरे साथ गलती से ही बना ली थी लेकिन बन गई है,
या आप ही बना रहे हो तो सही इन्फॉर्मेशन के साथ बनाओ, सही नाम, सही टाइटल, सही जीमेल आईडी, सही फोन नंबर, सब कुछ डालो। सारी प्रोसेस होने के बाद में आपको सबसे नीचे ये आई एग्री टू एफबीओ एग्रीमेंट इन एक्शन, इस पे साइन करना होता है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने आईडी बन के आ जाएगी। अब ऑलरेडी यहाँ तो मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया फिल करके। अब मैं आपको एक आईडी बनाती हूँ, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन जिस बिजनेस पार्टनर की मुझे आईडी बनानी है मेरे बिजनेस पार्टनर के लिए, क्योंकि वो भी नए, उन्हें बनाना नहीं आता, तो उनकी स्पॉन्सर आईडी में डाल के एक आईडी क्रिएट करती हूँ, सारी डिटेल फिल करती हूँ और फिर आपके सामने वो पेज लाती हूँ कि देखिए सारी इन्फॉर्मेशन हम भर देते हैं तो किस तरह से चीजें दिखती हैं। और जैसे ही मैं एग्री पे क्लिक करूंगी, नीचे जो बटन है आई एग्री टू एफबीओ जो एग्रीमेंट है उस पर क्लिक करूंगी तो किस तरह आईडी बन जाएगी आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं बिना देरी के, पहले मैं सारे डॉक्यूमेंट ले लूँ, उनका नाम वगैरह एक बार चेक कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से आईडी हम बना रहे हैं। देखिए ये जो वीडियो है डिटेल वीडियो होने वाला है, आईडी कैसे बनाते हैं। आईडी बनाते वक्त आपको किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ही फर्स्ट स्टेप होती है जब आप फॉर एवर लिविंग के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही होनी चाहिए। कई बार ऐसा होगा, कई आपको दिखेंगी चीजें, आपको आईडी बनाना सिखा दिया जाएगा कि भाई ये नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और ये जीमेल आईडी डालिए, आपका आईडी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या सही है, क्यों जरूरी है ये पैन कार्ड डालना, क्यों जरूरी है आधार कार्ड डालना, क्यों जरूरी है सही एड्रेस डालना, और क्यों जरूरी है आपका स्पॉन्सर आईडी आपको आपके द्वारा खुद चूज किया जाना, ये सब चीजें क्यों मायने रखती हैं, आज इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर आप ऐसा सोच के आए हैं कि 5 मिनट के अंदर कोई आईडी बनने वाली है तो ये वीडियो इस तरह का नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आईडी से रिलेटेड, यानी कि हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी, आप कैसे खुद का फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान है वो फ्री से भी बहुत ज्यादा है, आप इसको ध्यान रखिए ताकि आपके साथ गलती ना हो और कोई आपके साथ इस चीजें ना कर पाए कि आपको लगे मैम पता ही नहीं था कि हमसे आधार कार्ड वगैरह लिया गया और आईडी इस तरह से बन रही है। तो अगर आपसे आधार कार्ड लिया जा रहा है, पैन कार्ड लिया जा रहा है, तो उसके लिए क्या पीछे कहानी है, क्यों लिया जा रहा है और उसको लगाने से आपकी आईडी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिना आधार कार्ड और बिना केवाईसी की अगर आप बिलिंग करते हैं तो क्या फर्क पड़ जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाली हूँ। तो बिना देरी के हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो जो आईडी मैंने आपको बोला था कि मैं अपने बिजनेस पार्टनर के लिए बना रही हूँ, जो उनके बिजनेस पार्टनर बनेंगे आगे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो अभी तक तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और मुझे पता है आगे भी आप वेट कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन देखने के लिए कि आगे और क्या एडिशनल नॉलेज मिलने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस जो वीडियो से ना क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या ये नॉलेजेबल रहा है आपके लिए वीडियो, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो ठीक है लेकिन इसके अलावा कुछ और भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि भाई इस चीज को लेके आप वीडियो बनाइए। तो मैं वो भी आपके सामने इन्फॉर्मेशन डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगी जो शायद आपको कहीं और ना मिले देखने के लिए। तो बिल्कुल देरी किए बिना मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ जिनकी मैं आईडी बनाती हूँ। अभी तक आपने ये देखा, फिर मैंने आपसे कहा था कि सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में अब ये कैसे काम करता है। तो मैंने जिस बिजनेस पार्टनर के लिए मैं आईडी बना रही हूँ मैं वो बना चुकी हूँ। तो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ स्क्रीन को कि देखिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने भर दी है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने भर दी है। देखिए थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लेते हैं, सब कुछ भरा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा है कुछ लिखा हुआ, रेड साइन नहीं आ रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है मैंने, नाम, नंबर, टेलीफोन नंबर सब कुछ फिल करने के बाद में आई एग्री पे क्लिक कर दिया है और सबमिट। देखिए पहले आ रहा था प्रिया आर्य, अभी आ रहा है धर्मवीर नागर। तो प्रिया आर्य वाला क्योंकि मैंने कहा था कि बिजनेस पार्टनर के लिए आईडी बना रही हूँ, उनके और नए बिजनेस पार्टनर के लिए आईडी बना रही हूँ मैं, तो इसलिए मेरा नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन करना चाहेगा तो उसको इस वाली जो स्पॉन्सर आईडी उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, मैं सबमिट करती हूँ। सबमिट जैसे ही आप क्लिक करेंगे, व्हेन यू क्लिक द सबमिट बटन, जो आपको येलो ऑलरेडी, क्योंकि मैंने बहुत सारी आईडीज बना रखी है इसलिए ये बता रहा है। और अभी आप इसको जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने से ही आपके सामने वो जो नई आईडी बनी है वो इन्फॉर्मेशन क्या आ जाएगी आपके सामने शेयर, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो लॉगिन पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कैसा दिखता है। अब देखिए जो आईडी है इसको मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूंगी, लॉगिन पे क्लिक करने पे क्या होगा, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे अभी आपकी सिर्फ आईडी यानी कि आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो 12 डिजिट का था
वो बन चुका है, मैंने इसे ब्राउजर पे यहाँ पे सेव कर लिया आईडी पासवर्ड को। ठीक है, आप अपने ब्राउजर पे अपनी आईडी को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा आ गया हाय मोहम्मद, ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ये पूछ रहा है सबमिट योर केवाईसी। जी हाँ, अभी तक आपकी सिर्फ आईडी बनी थी, अभी आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट नहीं हुई है। केवाईसी करना क्यों जरूरी होता है उस पर भी बात करेंगे क्योंकि डिटेल वीडियो है। केवाईसी करना क्यों जरूरी है, केवाईसी का सिंपल सा मीनिंग होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, अब आप सबमिट और केवाईसी पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, देखिए पहला तो आता है आपका कि सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट्स पे आपका एड्रेस मेंशन है आप उसको यहाँ पे ले सकते हैं। अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो लेता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, बैंक पासबुक हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, रेंट एग्रीमेंट है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं जो आप एज ए एड्रेस प्रूफ यहाँ पे दे सकते हैं। पर मोस्टली वी आर इंडियन, तो हम ज्यादातर जिस डॉक्यूमेंट को प्रेफर करते हैं वो तो या तो आपका वोटर आईडी होता है या आपका जो आधार कार्ड होता है वो होता है। क्योंकि आधार कार्ड में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कहीं भी पैन कार्ड मेंशन नहीं है, यहाँ पे कहीं भी पैन कार्ड मेंशन नहीं, क्योंकि आपको ही पता है आपके पैन कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो मेंशन नहीं होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो वो होता है आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक पासबुक हो गई। ठीक है, अब अगर मैं सोचिए बैंक पासबुक पे क्लिक करती हूँ, अगर मैं बैंक पासबुक पे क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, ये मुझसे क्या पूछ रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रंट साइड। बैंक पासबुक में सिर्फ ये एक ही चीज मांग रहा है, फ्रंट साइड, यानी कि जो आपकी पासबुक है जहाँ पे आपका पूरा डॉक्यूमेंट अकाउंट नंबर और एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, आप वहां पे उसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर देखिए अगर मैं यहाँ पे वोटर आईडी सिलेक्ट करती हूँ, अगर मैं वोटर आईडी सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे दो विंडो ओपन हो जाती है, यानी कि अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रंट साइड एंड अपलोड डॉक्यूमेंट बैक साइड। क्योंकि वोटर आईडी के अंदर जो आगे पीछे दोनों जगह पहले तो उसका नंबर होता है वोटर आईडी और पीछे आपका एड्रेस होता है। अब मैं इसमें चूज करती हूँ, मान लीजिए इसमें चूज करती हूँ मैं दूसरा वोटर आईडी की जगह आधार कार्ड, तो आधार में भी ये क्या करेगा, आपको दो विंडो दे रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रंट साइड एंड अपलोड डॉक्यूमेंट बैक साइड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट का आधार कार्ड का फ्रंट साइड और आधार कार्ड का बैक साइड है वो आपको एंटर करना है। अब आते हैं सिलेक्ट एज प्रूफ में। यहाँ पे भी देखिए आप चाहे तो सेम एज आधार को यूज कर सकते हैं, ये मना नहीं करेगा। मतलब आप इसमें अगर एज प्रूफ में, क्योंकि आधार में भी डेट ऑफ बर्थ होता है, पूरा डला होना चाहिए, कहीं कभी पुराने आधार कार्ड में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जो ईयर होता है डेट ऑफ बर्थ वो डला होता है। तो अगर पूरा डला हुआ है 5/11/2000 या 19/11/1950 ऐसे डला हुआ है पूरा, तो वो ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट एज प्रूफ में आप आधार कार्ड यहाँ भी ले सकते हैं। फिर यह क्या पूछेगा, by selecting yes the document will be uploaded in the address and age proof। पर अभी मैंने कुछ डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं है, तो डिफॉल्ट मैं अगर इस यस कर दूंगी ना तो क्या करेगा, या तो ये स्किप कर देगा, पेज को बाहर ले आएगा, या ये बोलेगा कि भी डॉक्यूमेंट अभी एरर आ रही है, स्पेसिफिक वेरी लग रहा है, तो मेरा जो आईडी का प्रोसेस रुक जाएगा। तो अभी मैं इस पर यस नहीं करूंगी, पहले मैं इसमें डॉक्यूमेंट डालूंगी। अब डॉक्यूमेंट डलते कैसे, जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते कि हाँ भाई आपको ऊपर भी आधार कार्ड डालना है और नीचे भी आधार कार्ड डालना है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप एज प्रूफ के लिए आधार कार्ड को चूज ना करें, आप पैन कार्ड को चूज करें। यहाँ पे पैन कार्ड की जो फ्रंट साइड इमेज होती है आप वो डालें, यहाँ पे जो पैन नंबर होता है आप वो डालें और तब अपनी केवाईसी सेव एंड सबमिट करें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे भी एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है, आप यहाँ पे देखिए बोनस इन्फॉर्मेशन। कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको आप ही के अकाउंट में हर नेक्स्ट 15 तारीख को पैसे भेजती है। अब ये पैसे कैसे आते हैं फिर क्लियर करती हूँ। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारी आईडी बन चुकी है, हमने परमानेंट लेवल कर लिया है, 2CC कंप्लीट कर लिया, अब अगले महीने से कंपनी में पैसे देने वाली है। तो नहीं माय डियर, ऐसा नहीं होगा। कंपनी आपको पैसे तब देगी जब आप अपनी आईडी पे काम करेंगे। आपके साथ कोई या तो एज अ बिजनेस पार्टनर आएगा या आपके साथ कोई आपकी आईडी से प्रोडक्ट लेना चाहेगा, कहेगा भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए आप मुझे दे दो, तो आपके साथ ही काम होने वाला है। तो अभी क्या करना है, आपको यहाँ पर बैंक इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैंसल चेक पासबुक पेज है ना। अब मैं आपको बात बताती हूँ, अगर मान लीजिए इस व्यक्ति का जो मैं मोहम्मद है इनका मैं केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करती हूँ, यहाँ पर मैं अगर आधार कार्ड ऊपर लेती हूँ एड्रेस प्रूफ के लिए, ये एड्रेस प्रूफ से क्या होगा, जब आप बिलिंग करेंगे, बिलिंग आपकी इसी वाली वेबसाइट से नहीं होने वाली है, बिलिंग के लिए अलग वेबसाइट लगती है। ठीक है, तो अब जब मैं इसमें आधार कार्ड का अपना पूरा एड्रेस डालूंगी तो क्या होगा, उसी एड्रेस पे जब मैं परचेज करूंगी तो सारे प्रोडक्ट उसी एड्रेस पे मुझे अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी हम आगे ये भी सीखेंगे इसी के अंदर कि बिलिंग कैसे करते हैं, बिलिंग के लिए कौन सी साइट लगती है, इसी आईडी को अगर यूज करते हैं वो भी हम सीखेंगे आगे इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहे अंत तक, आपको आज पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बिल्कुल
भागने की जरूरत नहीं, आराम से पहले समझे कि आईडी का काम कैसे होता है। हर एक न्यू बंदा जो इस चीज को देख रहा है समझे। आप अपने साथ बिजनेस पार्टनर जोड़ तो रहे हैं, लेकिन आप अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं कर रहे तो दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। ठीक है, अब अगर बात कर रहे हैं कि अगर क्या हो जाएगा अगर हम आधार ही लगा देते हैं, तो वही नहीं है किसी के पास पैन कार्ड, अब क्या करें, हमने तो वोटर आईडी कार्ड लगा दिया, तो क्या हमारी आईडी नहीं मानी जाएगी कंप्लीट? बिल्कुल मानी जाएगी, आपकी आईडी बिल्कुल कंप्लीट मानी जाएगी। लेकिन जब अगले 15 तारीख को उसके अकाउंट में पैसे आएंगे, पहली बार में टीडीएस कटते ही नहीं है दोस्तों। हाँ, ये भी कई बातें हैं जो आपको बताई नहीं जाती कि टीडीएस भी कटता है, बिल्कुल टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्सेस। फॉरएवर कंपनी क्या करती है, अभी मैं इसको कमीशन का 20% जो होता है टीडीएस जो आपका कटता है, कंपनी आपके पैन कार्ड पर रजिस्टर करके जमा कर देती है। अब आपका पैन कार्ड ही वहां पर नहीं है, तो वो 20% टीडीएस आपका कट गया इनकम पे, वो आप कैसे लोगे? वो आप कैसे वो आप पास आएगा कैसे? कई लोग बार बोलते हैं कोई बात नहीं है, टीडीएस कटा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 रुपए तो है, 2000 तो है, 5000 ही तो है, 6000 ही तो है, 10,000 ही तो है, जाने दो। 10,000, 15,000, धीरे धीरे जब फॉरएवर में ग्रो करते हैं तो ये बढ़ता है, ये बढ़ता है लोगों के। मैंने खुद आईटीआर भरे हैं दोस्तों, 50-50 हजार तक टीडीएस मैंने रिकवर करवाया है। क्यों? क्योंकि वो टीडीएस का फॉर्म ही नहीं भरते थे, क्योंकि उन्होंने पैन कार्ड जरूरी नहीं समझा। जब तक आप पैन कार्ड नहीं लाएंगे कंपनी हो सकता है कमीशन आपको दे दे, लेकिन आपका जो आईटीआर जो आपका जो टैक्स है ना वो कंपनी होल्ड करके रखेगी और आप उसको ले नहीं पाओगे। तो इसलिए पैन कार्ड बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब भी किसी से आप बोले कि भाई आईडी बनानी है तो दो चीज तीन चीज पूछ लें। पहला तो ये कि वो 18 ईयर्स का प्लस होना चाहिए, 18 साल से बड़ा या 18 साल का होना चाहिए। दूसरा, उसके पास आधार कार्ड हो ताकि आपको प्रॉपर उसकी एड्रेस इंफॉर्मेशन मिल जाए जहाँ पे प्रोडक्ट उसके पास पहुंचेंगे। तीसरा, उसका पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है ताकि आगे जब टीडीएस कटे तो वो टीडीएस को वापस से रिगेन भी कर सके, आईटीआर भरते वक्त वो टीडीएस अपना ले भी सके। अगर आप ऐसे किसी फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर है जहां पर आपको उसकी जानकारी नहीं थी, अब आपको ये जानकारी मिल चुकी है, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं कि कैसे आप अपना आईटीआर भर के फॉरएवर लिविंग कंपनी के द्वारा जो टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है उसको आप वापस से ले सकते हैं। अब हम बिना देरी किए शुरू करेंगे। अब आप बोलोगे मैम वोटर आईडी कार्ड में भी तो दिखता है ना एड्रेस, एज प्रूफ, फिर हम पैन कार्ड ही क्यों डालें? मैं बता चुकी हूँ टीडीएस कटेगा, आगे दिक्कत आएगी। पर अगर यहाँ नहीं डालें तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंपनी बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगी। आप आधार कार्ड लगा के और नीचे वोटर आईडी कार्ड लगा के, या पहले सेक्शन में एड्रेस के लिए भी आधार कार्ड लगा के और डेट एज प्रूफ के लिए भी आप आधार कार्ड लगा के अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। थर्ड स्टेप जो आता है वो आपका आता है बोनस इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल भरनी होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपने आईडी बना ली, अब ये सबको पता है, मम्मी के नाम से आईडी बना ली, पापा के नाम से आईडी बना ली। भाई पापा, क्योंकि हम तो नहीं है, हम तो बस 2 महीने बाद ही 18 साल के होने वाले हैं, लेकिन काम करना है तो साल बाद अपनी आईडी लगा लेंगे, 2 महीने बाद लगा लेंगे अपनी आईडी। या नहीं, हमें अपनी मम्मी को बनाना है मैनेजर, अपनी बहन को सुपरवाइजर बनाना है, आपके मन में अगर ये चीज होती है तो आप क्या करोगे? उनके डॉक्यूमेंट यूज करोगे। अब आप क्या बोलोगे? नाम तो मेरी बहन का है, मान लीजिए कि मोहम्मद की जगह यहाँ पे जो मोहम्मद है खुद है ही नहीं मोहम्मद, इन्होंने अपने बड़े भाई का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज किया। अब ये सोच रहे कंपनी पैसा देगी तो मैं क्या करूँ? मैं अपना अकाउंट यहाँ लगा देता हूँ, है ना, मोहम्मद लारिब इनका नाम है और इनकी जगह मैं चाह रहा हूँ अपना नाम लगा दूं, ठीक है ना। तो आरिफ लगा देता हूँ, भाई मैं आरिफ हूँ, मेरे बड़े भैया हैं, तो मैं अपना आरिफ बैंक अकाउंट लगा देता हूँ। तो क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जिसके नाम की आईडी होगी, जिस नाम से आपने डॉक्यूमेंट बनाए डाले हैं वहां पे केवाईसी की है, उसी नाम से उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के नाम के साथ में आपका जो है बैंक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बैंक इन्फॉर्मेशन कहाँ मिला आपको? देखिए आपकी आईडी बन चुकी है, माय अकाउंट के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपका अकाउंट क्या है, किस पोजीशन पे, आपने बिलिंग करी नहीं करी। जैसे माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर बन चुके हैं। ये बोनस इन्फॉर्मेशन अभी कुछ डली नहीं है, केवाईसी भी कुछ हुई नहीं है, वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, ठीक है। बोनस इन्फॉर्मेशन में इनको डालना पड़ेगा अपना बैंक नेम, जो इनका नाम है, जो इनका यहाँ नाम दिख रहा है वही नाम इनका यहाँ होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? वो बोलेंगे भाई आईडी तो मोहम्मद के नाम की है, बैंक आप किसी और का भेज रहे हो, नहीं चलेगा। तो बैंक नेम आपका वही होना चाहिए जो यहाँ पे नाम है, ब्रांच नेम जो आपकी ब्रांच है, बैंक अकाउंट नंबर जो आपका अकाउंट नंबर है, और बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई वापस से आपको वापस से नंबर डालना होता है, यहाँ पे वापस से नंबर डाल दीजिए। एमआईसीआर कोड को आप स्किप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं। आईएफएससी कोड को आप डालिए, पूरा आईएफएससी कोड डालिए आप, और यहाँ पर आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो अपने जो कैंसिल चेक है उसकी कॉपी यहाँ पे स्कैन कॉपी आप लगा दें, या अपने पासबुक की जो कॉपी है वो लगा दें, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाएगा।
तो यहाँ तक आगे दोस्तों आपने अभी सीखा कि किस तरह से आप अपनी आईडी बना सकते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अभी मैं आपके सामने अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करती हूँ। अपलोड करने के बाद मैं आपके सामने उस पर क्लिक करूंगी, कैसे वेरीफाई का मैसेज आएगा आपके सामने। अभी मैं उसमें चलूंगी कि कैसे बिलिंग कर सकते हैं आप इस आईडी पे जाके, मैं वो भी आपको सिखाती हूँ। तो बस थोड़ी सी देर में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब तक के लिए आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो थैंक्स कीजिए कमेंट्स में जाके, भाई मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं एक ही वीडियो के अंदर। डिटेल वीडियो है जो आपकी और आपके न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत काम आने वाला है। नो मैटर आप किसी भी टीम में हैं, नो मैटर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, लेकिन प्लीज थोड़ा सही काम कीजिए, क्योंकि जो लोग आप पे ट्रस्ट करके इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं ना, उन लोगों के साथ एक खराब इमेज चली जाती है कि यार, और ये जो लोग काम करना भी चाह रहे हैं ना, उनको सही इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो वो वहीं पे ना डिमोरलाइज हो जाते हैं। बात तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती है कि आपको कॉल करके काम करना है, बिना कॉल करके काम करना है, आपको बिलिंग भी करनी। बात कई बार यहीं पे अटक जाती है, डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल रहे हैं, सही बताया नहीं गया, गाइड ही नहीं किया गया कि आईडी कैसे बनेगी। एक ही व्यक्ति चार चार आईडी बना रहा है पर डॉक्यूमेंट नहीं डाले, तो वहां दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें और आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपकी आईडी कब तक वैलिड होती है। ठीक है, आपको अब मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ कि आपकी आईडी कब तक वैलिड है और आईडी आपकी कब डिलीट हो रही है। जो आपको लगता है ना कि आईडी डिलीट का जो चल रहा है बहुत, आईडी डिलीट, तो देखिए पहली चीज ये समझते हैं, आपकी आईडी डिलीट जब तक नहीं हो सकती है जब तक कि आप खुद आईडी डिलीट नहीं करना चाहें। अगर एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको खुद अपने रजिस्टर जीमेल, जी हाँ, जो मेल आपने वहां डाला था आईडी बनाते वक्त, वो मेल से आपको कंपनी को मेल करना होगा और बोलना होगा भाई मेरी आईडी डिलीट कर दो आप। और फिर भी कंपनी आपको फोन करके पूछेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण जानना चाहेगी। आईडी डिलीट तब होगी। दूसरा, अगर आपने सारी प्रोसेस करनी जो मैंने आपको बताई है, भाई आईडी बना ली जोश जोश में, हाँ मुझे तो काम करना है, मैं तो आपके साथ करने को रेडी हूँ, आपने मेरा स्पॉन्सर आईडी डाल दिया, आपने आईडी बना ली, केवाईसी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको मालूम चलता है बाद में, जो बताने वाली हूँ, कि जब कंपनी के अंदर आप रजिस्टर हो जाते हैं, जब तक आप मिनिमम बिलिंग नहीं कर लेते हैं आप काम करना शुरू नहीं कर सकते। अब मिनिमम बिलिंग की बात क्या है, मैंने कहा था डिटेल वीडियो होने वाला है, जो रुकेगा एंड तक उसको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है एंड तक जाके कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या। आपने रजिस्टर कर लिया, आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लिया, केवाईसी कंप्लीट कर ली, अब कोई आपसे बोलता है एक काम करो 1200 की बिलिंग कर दो, एक काम करो 1500 की बिलिंग कर दो, एक काम करो 1000 रुपए तो होंगे, बिजनेस शुरू कर लेते हैं। तो वहां पर आपके पास सिर्फ एक एलोवेरा जेल की बॉटल या टूथ जेल ऐसा भी प्रोडक्ट आएगा, लेकिन बिजनेस शुरू नहीं होगा। बिजनेस शुरू करने के लिए मिनिमम प्रिफर्ड कस्टमर जो होता है वो कंप्लीट करना होगा, जो आपका 5116 रुपीज, जो अभी करंट सिनेरियो, अभी वीडियो शूट हो रहा है 8 अगस्त को, 8 अगस्त को अगर आप फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर अपनी आईडी इस प्रोसेस मैंने बताई है वैसी बनाते हैं और 5116 रुपए की बिलिंग कर लेते हैं, बिलिंग कैसे होगी बताने वाली हूँ भी आगे आपको, तब आपकी आईडी कंप्लीट तरीके से पूरी मानी जाएगी। आपने आईडी बना लिया, आपने केवाईसी कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया और आपने बिलिंग भी कर ली अपनी ही आईडी से, तो आपकी आईडी डिलीट नहीं हो सकती है, कोई नहीं करेगा आपकी आईडी डिलीट। लेकिन अगर आप सारी प्रोसेस करते हैं लेकिन बिलिंग नहीं करते, बिलिंग तक आने में आप रुक जाते हैं और बोलते हैं यार बिलिंग नहीं करना, पैसे लग रहे हैं, अब वो आपका लुकआउट है, आपको 5000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, आपको लग रहा है पैसे लगाने पड़ेंगे, वो चैप्टर अलग है, वो टॉपिक अलग है, वो माइंडसेट अलग है, वो बातें अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से आप यहाँ पे आकर रुक जाते हैं, आप बिलिंग नहीं करते, तो आपकी आईडी विद इन 45 डेज अपने आप कंपनी से हट जाती है। उसके लिए आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको फिर देती हूँ, आज जो ये वीडियो देख रहे हैं बहुत बढ़िया लगातार काम करें फॉरएवर के अंदर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। और फिर कहूंगी अगर आपको अभी तक अच्छा लग रहा है मेरे साथ जुड़े रहना, और अगर आप फॉरएवर में अभी तक नहीं जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि इसी ट्रू इन्फॉर्मेशन के साथ, इसी ऑनेस्टी के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं कि और क्या चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आपने केवाईसी वगैरह सब कर लिया, बिलिंग नहीं करी तो आईडी डिलीट हो जाएगी 45 डेज के अंदर। मान लीजिए आपने केवाईसी नहीं करी, है ना, कंपनी ये आपको अथॉरिटी देती है, ये आपको लिबर्टी देती है कंपनी, कि आप सिर्फ आईडी बना के, केवाईसी करो ही मत, सिर्फ आईडी बना के भी आप बिलिंग कर सकते हो, कंपनी आपको मना नहीं करेगी। पहली बिलिंग विदाउट केवाईसी आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब क्या किया, आपने आईडी बना ली, बिलिंग आपने कर ली, काम भी शुरू हो गया आपका।
लेकिन अब कोई आपके साथ में ऐसे बिजनेस पार्टनर काम करना चाहता है, अब आप बोल रहे हो मेरी स्पॉन्सर आईडी ले लो, और बोल रहा है भैया आपकी आईडी तो काम ही नहीं कर रही है। अब आप हो सकता है उससे बात ना कर पाओ, उस टाइम पे आपने उससे बात ही नहीं कर पाई, और वो बोल रहा है मुझे तो काम करना ही नहीं, आपकी स्पॉन्सर आईडी काम नहीं कर रही है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने केवाईसी नहीं की थी। ठीक है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जी हाँ, भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता रहे हो सकता है कहीं मेरी टीम के लोग बोले आपने पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों बता दी वीडियो में। कहानी में ट्विस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन अर्निंग अगर आप सर्च कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि कम से कम मेरे साथ ऐसे लोग तो जुड़ ही रहे होंगे जिनको पता होगा कि आईडी अगर हम बना रहे हैं, किसी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो मेंटर चूज करने का अधिकार हमारा होना चाहिए। हु इज अवर मेंटर, हु इज अवर टीम, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये सब जो आप प्रोसेस कर रहे हो ना, इस प्रोसेस को करने से पहले थोड़ा संभल जाना, रुक जाना। जिसके साथ भी आप प्रोसेस कर रहे हो भाई, इसके बाद में काम क्या करना होगा, वो भी तो आपको पूछना होगा ना कि भाई काम कैसे होगा। तो जब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये काम इस तरह से होता है जो आपके न्यू बिजनेस पार्टनर के लिए काम आता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि इसी आईडी पे मैं आपको बिलिंग करके दिखाऊंगी कि बिलिंग कैसे करते। तो अब हम चलेंगे www.allostore.in पर, जहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, परचेसिंग करना सीख सकते हैं कि भाई इसमें परचेसिंग कैसे होती है। ठीक है, तो हम इसको अभी सीखते हैं परचेस करना। तो अभी हम ellostore.in पे चलते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा था हम केवाईसी आपके सामने करेंगे और बताएंगे कि केवाईसी जब होती है तो आपको किस तरह से करनी होती है चीजें, है ना। तो अभी स्क्रीन को शेयर करते हुए हम चलते हैं केवाईसी की तरफ। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट्स तो डाल दिए हैं, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं बता सकती हूँ। अब जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने आधार पे क्लिक किया था तो आधार का फ्रंट साइड और जो बैक साइड था मैंने डाल दिया। अपलोड डॉक्यूमेंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको बोलेगा लोकल स्टोरेज। तो अगर आप मोबाइल से भी करेंगे ना, तब भी आपके सामने यही सारी चीजें आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप कर दिया है। ठीक है, अब मुझे इसे सेव एंड कंटिन्यू करना है, पर अभी मैंने क्या किया ना, यहाँ पे पैन कार्ड जो नंबर है वो डाला नहीं है। ठीक है, तो पैन कार्ड नंबर मैंने डाला नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पैन कार्ड नंबर डालूंगी। अब देखिए आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन अभी ब्लर दिख रही होगी, आपको अभी क्लियर नहीं दिख रही होगी इन्फॉर्मेशन। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई मैं किसी की पैन कार्ड डिटेल जो है ना वो यहाँ पे बता तो सकती नहीं हूँ ना, रिवील नहीं कर सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया उस इमेज को। लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट है ना बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर स्कैन करके यहाँ डालने। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं केवाईसी नहीं हो रही है, वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि आप ब्लर डॉक्यूमेंट डाल देते हो, या आपकी एज आपने वहां पे कुछ और डाली हुई है, डॉक्यूमेंट में कुछ और दिख रही है, तो वेरीफाई नहीं हो जाएगी केवाईसी आपकी, है ना। डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए, और जो डिटेल इंफॉर्मेशन, जो नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने आईडी बनाते वक्त फर्स्ट पेज पे डाली थी, वही इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको किस तरह से करना है। अब हम करेंगे सेव एंड सबमिट बटन पे क्लिक। ठीक है, अब जैसे सेव एंड सबमिट बटन पर क्लिक हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो केवाईसी है वो क्या होगा, लिविंग फॉरएवर बिजनेस, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, नो योर कस्टमर, आप जानिए कि भाई मैं कौन हूँ। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे क्या होगा, योर केवाईसी डॉक्यूमेंट हैज बीन सबमिटेड, हमको ठीक है, यहाँ पे क्लियर होगी आपको सारी बातें। अब चाहते हैं बोनस इन्फॉर्मेशन पे। अब बोनस इन्फॉर्मेशन देखिए, अब आपके सामने तो मैं बैंक नेम वगैरह सब यहाँ नहीं डाल सकती ना, तो ये तो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हो गई हो। पर आप समझ गए ना क्या करना है, बैंक नेम डालना है, ब्रांच नेम डालना है, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर को वापस से आपको डालना है, यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, एक आपका लोकल स्टोरेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब अगर लोकल स्टोरेज ओपन नहीं हो रहा है तो आपका अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा। तो कैमरा से आपको क्या करना है, अभी तो मैं आपके साथ में वीडियो कर रही हूँ तो ये अभी बता रहा है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो क्या बोलेगा, आपको बोलेगा अलाउ कैमरा एक्सेस टू टेक पिक्चर। तो जैसे आपको क्या करना, आपके कैमरे के सामने आप तब भी चाहो तभी की तभी फोटो आप खींच सकते हो, अपनी स्कैन कॉपी कर सकते हो, वहाँ पे पासबुक का आप जो पिक है खींच सकते हो, आधार कार्ड का आप तब भी खींच सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पहले से अपने पास स्टोर करके रखो, आपके ऊपर है, तभी की तभी ले लो, डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल तभी की तभी पिक ले लो और आप अपलोड कर दो। क्लियर हो गया। अब हमारे पास यहाँ आईडी बन चुकी, सब कुछ हो चुका है। अब चलेंगे दूसरी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट का नाम है www for Hello Store। अब हम चलेंगे दूसरी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट का नाम है www.allostore.india इन, है ना। तो यहाँ पे जाके क्या करेंगे, प्रोडक्ट की परचेसिंग करेंगे। परचेसिंग कैसे करना है, आप एलो स्टोर पे गए, आपने एलो स्टोर पे क्लिक किया। अब एलो स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपने क्या किया, पूछ रहा है भाई कि आपकी लॉगिन आईडी क्या है। पहले से लॉगिन था मेरा तो वो बता रहा है लॉगिन किया मैंने।
अब यहाँ पे मुझसे ये आईडी बोल रहा है, तो वो आईडी जो अभी मेरे सामने बनी थी वो मैं आईडी यहाँ पे डालूंगी। और आईडी डालने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरी आईडी जहाँ बनी हुई है वो ये है। अभी मैं इसको आपके सामने यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है ना। ये मैंने कॉपी कर लिया और इसको ये नहीं डालना है, ये हाइफन वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए। अगर ये आएगा तो स्पेस में ले लेना, यानी कि कुछ भी स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। मेरी आईडी क्या है दोस्तों, 910703143923। तो आप इस आईडी से अपना जो मेरे साथ ऐसे बिजनेस पार्टनर एसोसिएट हो सकते हैं। बार बार आईडी बता रही हूँ मैं आपको, आप एसोसिएट हो, ठीक है ना। और अब पासवर्ड तो मेरा बना हुआ है, यहाँ पे पासवर्ड मैंने सबमिट कर दिया, देखिए सक्सेसफुली मैं लॉगिन हो चुकी हूँ। तो ये क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपकी जो आईडी देखिए मेरा नाम लिखा आ गया, प्रिया आर्या। अभी मैंने जिनकी आईडी बनाई थी मोहम्मद लारिफ, उनकी आईडी से नहीं एक्सेस किया है मैंने अभी, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं उनको कौन कौन से प्रोडक्ट अभी लेना है। तो उनसे भी बात चल रही है, जैसी बात क्लियर हो जाएगी उनके प्रोडक्ट उसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट। अब बात करते हैं बिजनेस शुरू करने की। बिजनेस शुरू करने के लिए क्या आता है, बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया चीज जो होती है वो कॉम्बो ऑफर पे चले जाइए आप। आपको मिल जाएगा कॉम्बो, जैसे आप कॉम्बो पे क्लिक करेंगे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कॉम्बो। अब परमानेंट लेवल इज द बेस्ट लेवल टू स्टार्ट योर जर्नी। परमानेंट लेवल बहुत अच्छा लेवल होता है आपकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा स्टार्ट योर जर्नी पे, आप इसे एड टू कार्ट पे करें। नहीं, ये वाला स्टार्ट योर जर्नी पैक 24 फर्स्ट होलसेल प्राइस। हाँ एक्चुअली क्या है ना, मैं अपना परमानेंट लेवल एक्वायर कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे प्राइस क्या बता रहा है, ये 18203 बता रहा है। तो यहाँ पे प्राइस आपको सही समझ में नहीं आएगा, तो मुझे अभी वही वाली आईडी, न्यू फ्रेश आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। ये तो क्या होगा ना, प्राइस में आपको दिक्कत आएगी, तो आप बोलोगे यार आपका तो प्राइस इतना कम है और हम जब कर रहे तो प्राइस ज्यादा है। बिकॉज माई लेवल इज हायर देन प्रिफर्ड कस्टमर, तो उससे ज्यादा मेरा लेवल है, तो मेरे को कमीशन जो है ना, मतलब पर डिस्काउंट डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है, 30% डिस्काउंट मुझे मिल जाता है प्रोडक्ट पे। तो अगर मैं इसे करती हूँ ना, तो अभी देखते हैं देता भी कि नहीं देता। डिलीवरी टू करके उन्हें पिन कोड डालना है 462022, मैं यहाँ पे डालती हूँ, सबमिट करती हूँ। तो ये पहले तो ये बोल रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक द परचेस सिंस यू आर होलसेल क्वालिफाइड, प्लीज कॉन्टेक्ट। तो मैं तो होलसेल पहले ही कर चुकी हूँ। तो क्योंकि स्टार्ट योर जर्नी पैकेज जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए होता है, ऑलरेडी मैं तो स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो मुझसे तो होगा नहीं। तो हम वापस से नई आईडी पे जाते हैं, नई आईडी की जो जो आईडी है वो हम डालते हैं, ठीक है। और फिर हम वहां पे आते हैं कि वहां से परचेसिंग कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा था, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर आप कर चुके हैं तो भी आप नहीं देख पाएंगे क्या प्राइस है। आपको नई आईडी से करना पड़ेगा, नई आईडी देखने पे कौन कौन सा कॉम्बो पैक दिखेंगे जो आपका प्रोस्पेक्ट, आपका बिजनेस पार्टनर चूज कर सकता है, खुद परचेसिंग कर सकता है। अब जब मैंने उन नई पर्सन की जो आईडी है वहां पे स्पॉन्सर आईडी डाली, तो क्या हुआ, जैसे मैंने स्पॉन्सर आईडी डाली तो वहां पे क्या आ गया, एंटर ओटीपी। अब पहली आईडी में आपने क्या देखा, मैंने अपनी आईडी डाली, स्पॉन्सर आईडी डाली, पासवर्ड डाला हुआ था, सक्सेसफुली उसने ले लिया। पर जब पहली बार आप इस www.lostore.in इस वेबसाइट पे जब आते हैं परचेस करने के लिए प्रोडक्ट को, तो क्या होता है, आपसे वो ओटीपी मांगता है। अब ये ओटीपी मेरे पास नहीं जाएगा, ये ओटीपी किसके पास जाएगा, जो नंबर मैंने वहां डाला हुआ था, जब मोहम्मद लारिफ जो नंबर है ना, अब उस नंबर पे ओटीपी जाएगा। जब तक वो मुझे ओटीपी नहीं देंगे, मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एंटर किए बिना परचेसिंग नहीं कर सकती। फर्स्ट टाइम परचेसिंग, यानी कि जब फर्स्ट टाइम परचेसिंग होती है वो आपकी विदाउट कंफर्मेशन नहीं हो सकती। जो लोग कहते हैं ना, मैम पता ही नहीं था परचेसिंग कर ली, ऐसा नहीं होता है। आपसे ओटीपी मांगा गया होगा, आपको ध्यान नहीं होगा, तो ओटीपी आपसे मांगा जाएगा, आप वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे एंटर करूंगी, इनकी जो वेबसाइट में लॉगिन है वो लॉगिन हो जाएगा। कॉम्बो पे जाऊंगी, कॉम्बो पे जाके वो कॉम्बो ऑफर को सिलेक्ट करूंगी और वहां से मैं परमानेंट लेवल की जो प्रोडक्ट है वो ऐड करूंगी, पिन कोड डालूंगी, जहां पे मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे और फिर आगे परचेसिंग की प्रोसेस को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब क्या हम यहीं से परचेसिंग कर सकते हैं, कहीं और से परचेसिंग नहीं कर सकते, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको कहीं और से परचेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, एक और चीज होती है, वो ये होती है, आप क्या कर सकते हो, माई फॉर एवर ऐप। जी हाँ, माई फॉर एवर का एक मोबाइल ऐप आता है, ये देखिए माई फॉर एवर का मोबाइल ऐप आता है। अगर ये आपके मोबाइल में है, वो होना ही चाहिए। जैसे आप माई फॉर एवर की आईडी बना लेते हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, केवाईसी कंप्लीट हो गया, आपने सब कुछ कर लिया कंप्लीट। अब क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल में, मोबाइल में जाके आपको अपने गूगल प्ले स्टोर से माई फॉर एवर इंडिया जो ऐप है वो क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे आपके सामने आएगा साइन इन लिखा। अब ज्वाइन नाउ नहीं आता है, पहले आता था, अब साइन इन लिखा आता है। साइन इन पे जाके आप एंटर योर एफबीओ आईडी, आप अपनी क्या करेंगे, एफबीओ आईडी, वहां पे इमेज देख लेती हूँ और कुछ बता रहा है कि यहाँ पे इमेज, ये इमेजेस देखिए इस तरह से दिखेगा, ये देखिए इस तरह से दिखेगा, ये जो है ना साइन इन करके
इस तरह से दिखेगा, देखिए, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ये इस तरह से दिखेगा। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अपनी एफबीओ आईडी डालनी है और साइन इन करना है। अब जब एफबीओ आईडी डालेंगे तो यहाँ पे भी आपसे पहली बार में ओटीपी मांगेगा वो, है ना। और अगर आप ही के मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं, यानी कि मैं अगर डालूंगी तो ओटीपी मांगेगा, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आप ही के मोबाइल से आप ओटीपी डाल सकते हो। नहीं तो वो आपसे एंटर न्यू पासवर्ड मांगेगा। तो जो पासवर्ड हमने वहां बनाया था वही पासवर्ड आप यहाँ यूज कर ले। दोनों जगह आप सेम पासवर्ड रख सकते हैं, लेकिन है दोनों अलग अलग चीज। www.foreverliving.com आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको कंपनी ने अब दे दी है, क्योंकि आप कंपनी के अंदर आ चुकी हो। और ये जो ऐप है ये आपके मोबाइल में चलेगा, यहाँ से आप परचेसिंग कर सकते हो। कैसे करेंगे, जैसे ही आप इसमें लॉग इन करेंगे सबसे नीचे आपको दिखेगा न्यू ऑर्डर का बटन। न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करते से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन, जैसा भी मैंने आपको बताई ना, कॉम्बो ऑफर ऐसी स्क्रीन पे दिखेगी। तो आपको क्या करना है, उस स्क्रीन पे आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे स्क्रॉल अप करेंगे, कॉम्बो दिखेगा, कॉम्बो पे क्लिक करना है और आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, एड टू कार्ट करना है जैसे आप अमेजोन पे करते हैं, और सब कुछ हो जाएगा आसान। ठीक है, आगे की कुछ क्लिप्स में बता देती हूँ कि किस तरह से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अभी हम थोड़ा उनको फोन करके उनसे बोलते हैं कि भाई ओटीपी आपके पास आया होगा, मुझे ओटीपी दे दो, आप ही के लिए प्रोडक्ट परचेज ऑर्डर लगाया हुआ है। उनसे फोन लगाते हैं, ओटीपी लेते हैं और फिर देखते हैं जब हम कार्ट में प्रोडक्ट डालते हैं तो वो किस तरह से शो होता है। ये दोस्तों मेरे पास उनका मैसेज आ चुका है कि उनका ओटीपी क्या है। तो जो ओटीपी उन्होंने दिया है वो ओटीपी मैं डालती हूँ 243247। अब देखते हैं ये काम कर रहा है या टाइम हो चुका है। देखिए काम कर रहा है। अब वो आपसे ये बोलेगा कि आप नए पासवर्ड यहाँ पे डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे नया पासवर्ड डाल देती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो नया पासवर्ड डाल सकते हैं, आप चाहें तो पुराना पासवर्ड ही रख सकते हैं। पर देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो मैं यहाँ पे नया पासवर्ड जो है वो डालती हूँ। पासवर्ड मस्ट मैच, मतलब कुछ टाइप मिसमैच हो गया है। ठीक है, मैं फिर से इसको डालती हूँ, फिर से एंटर करती हूँ, एंटर लिखती हूँ इसमें। पासवर्ड मस्ट मैच, भाई क्यों नहीं कर रहा है पासवर्ड मस्ट मैच, मैं तो सही डाल रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ पासवर्ड दिखे नहीं ना आपको, तो मैं इसको भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अब मैच कर लिया है, सबमिट कर दिया है मैंने, सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है। और यहाँ पे उनकी आईडी डाल के मैं सेव भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी सेव नहीं करती क्योंकि मैं तो वैसे बिलिंग वही करेंगे। अब देखिए लॉगिन हो चुका है। अब मैं जाऊंगी कार्ड पे, कैन नॉट प्लेस ऑर्डर, तो भी क्योंकि आपके ऑर्डर नहीं हुआ, मतलब कुछ भी कार्ट में अगर नहीं लिया तो ये नहीं लेगा। अब क्योंकि हमने अभी से पासवर्ड बनाया है ना, अब मैं क्या करूंगी, पासवर्ड तो बन गया है, अब क्या करना है हमको यहाँ पे। तो मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी क्या आपने। मैसेज मेरे पास आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है, मेरे पास ओटीपी आ चुका है। तो ओटीपी जैसे ही मैंने डाला दोस्तों, तो क्या हुआ, उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि आप एक नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं। तो मैंने नया पासवर्ड बनाया, जैसे ही ओटीपी डाला और नया पासवर्ड बना। अब मैं से करती हूँ सबमिट। सबमिट करने के बाद क्या होगा, हमारा जो ये allostore.in है ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, वैलिड पासवर्ड, पहले से पासवर्ड डाला हुआ है, नहीं ले रहा है ये। पासवर्ड इसमें फिर से डालती हूँ। देखिए अभी सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पे। अब क्या करना है, देखिए मोहम्मद लारिफ लिखा गया ना, मैंने कहा था कि इनकी आईडी बनाइए, क्योंकि मेरी आईडी तो वैसे ही भाई लेवल अप हो चुका है, तो वो मुझे प्रिफर्ड कस्टमर से वो गाड़ी परचेसिंग करने नहीं देगा। अब आप जाइए कॉम्बो पे, आप कॉम्बो पे क्लिक करिए, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए जर्नी पैक, जहां मुझे प्राइस बता रहा था 18,000, वहां पे प्राइस आ गया 24,000। तो ये फर्क पड़ जाता है जब आप एक अच्छे लेवल पे होते हैं, तो ये फर्क पड़ जाता है। 30% डिस्काउंट भी आपको मिलता है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको एड टू कार्ट करेंगे। जैसे एड टू कार्ट करेंगे, अभी फिलहाल मैं क्या करती हूँ, इनका जो पिन कोड जो उन्होंने मुझे दिया था कि इनको जो प्रोडक्ट चाहिए है, तो मैं इनका पिन कोड डालती हूँ। मैं सर्च कर रही हूँ इनका पिन कोड, 1 मिनट में सर्च कर रही हूँ मैसेजेस पे। हाँ, मिल गया मुझे, 244001। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं क्या डिफरेंट पिन कोड डालूंगी ना, आप बोलेंगे कोई भी पिन कोड डाल देते, वीडियो तो चल ही रहा है। क्या होता है, जब हम आईडी में अपना आधार कार्ड में जो एड्रेस डाल चुके हैं, जब मैं डिफरेंट पिन कोड डालूंगी ना, तो वो मुझसे ये बोलेगा कि जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आपका पहला प्राइमरी एड्रेस माना जाता है, सिर्फ डिफरेंट है। क्या आपको चाहिए कि मुझे वापस से पूरी प्रोसेस करनी पड़ती, वापस एक एड्रेस फिल करना होता। अभी मैंने सिर्फ पिन कोड डाला, उसने ऑटोमेटिकली वो एड्रेस जो मैंने आईडी बनाते वक्त दिया था उसने अपने आप ले लिया। तो इसलिए हमें एड्रेस सही डालना चाहिए।
अब क्या देखेंगे कार्ट में जाके, देखिए सीसी आ गया 2, जबकि मैंने 1.5 सीसी की परचेसिंग करी थी, कार्ट में आ गया, ये देखिए प्रोडक्ट आ गया। कितना प्राइस है अभी जो परमानेंट लेवल का, 29,230 रुपीज। तो ये आपका परमानेंट लेवल है, अगस्त की जर्नी है, आप इसको ले सकते हैं। पर अभी जिन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया है वो परमानेंट लेवल नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ कुछ प्रोडक्ट लेना चाह रहे थे, तो मैं कंटिन्यू शॉपिंग करती हूँ अभी। और जो उनके प्रोडक्ट थे वो हम देखते हैं। जो उनके प्रोडक्ट थे वो एक था इसके अंदर डी पोलन था। डी पोलन के साथ में उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट मांगे थे, मैं सर्च करना चाह रही हूँ, प्रोडक्ट मुझे मिल जाए यहाँ पे। फैमिली भी हो सकता है या जो सप्लीमेंट होते हैं उसमें भी हो सकता है। वाइटलाइज मैन एक प्रोडक्ट है, आता है जो स्पेशली मेन कैटेगरी जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए आता है। तो मैं देख रही हूँ मुझे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखती हूँ, सर्च करना पड़ेगा मुझे प्रोडक्ट, है ना। हर बार तो चीजें बदल जाती है, सर्च करना ही पड़ता है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन में देखते हैं न्यूट्रिशन में मिलेगा क्या प्रोडक्ट मुझे। सर्च ये रहा, न्यूट्रिशन फॉरएवर वर्टलाइज मैन, तो उन्होंने मुझसे ये प्रोडक्ट मांगा था। अभी मैं क्या करूंगी, कार्ट में से जाके तेजी से जाके शॉपिंग नहीं करवानी हुई मुझे, कस्टमर जो मेरे प्रोस्पेक्ट है डाउन है, अब उनको अभी जर्नी पैक नहीं चाहिए, जर्नी पैक हटा देती हूँ मैं, और उनको चाहिए सिर्फ इतनी सी परचेसिंग करनी है उनको। उनको सिर्फ ये चाहिए, वर्टलाइज मैन चाहिए, ये चाहिए, और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है फॉरएवर आर्किटेक्ट से। ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो किसी भी मेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट वो लेने वाले हैं। अब अगर मैं चेकआउट पे क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, जैसे ही चेकआउट पे क्लिक करूंगी देखिए इसने पूरा प्राइस बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आप ले रहे हो, ये प्राइस है 7,061 आपको पड़ने वाला है टोटल प्राइस। कंफर्म एड्रेस करना होता है आपको, आप कंफर्म एड्रेस कर देंगे। कंफर्म एड्रेस यानी कि जो आपका पिन कोड से एड्रेस ले लिया, प्राइमरी एड्रेस वो ले लेगा। कंफर्म एड्रेस पे क्लिक कर दें। अब आप एड्रेस उसने पकड़ लिया, सेट रजिस्टर्ड एफबीओ, जो रजिस्टर एफ बी उसी पे चाहिए मुझे। अब हम चलेंगे कंफर्म में, अब हम इसको कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म करने के बाद में क्या करना है, ये आपके सामने क्या करेगा, एक क्यूआर कोड ले आएगा। अब इससे आगे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि अभी मुझे उनसे पेमेंट लेना है या उनको बोलना है कि भाई ये आपकी आईडी बन चुकी है और ये सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ से आप खुद पेमेंट कर दें। खुद पेमेंट कैसे होगा, आपका मोबाइल नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, आपका यूपीआई आईडी कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे यहाँ पे पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट होते से ही आपकी आईडी पे जो है प्रेफर्ड कस्टमर कंप्लीट हो जाएगा। आप कंपनी में एक कंज्यूमर तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में बिजनेस पार्टनर भी बन जाएंगे, बिजनेस ओनर भी बन जाएंगे। और बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो बिजनेस बहुत बढ़िया है, कंज्यूमर से भी देखें तो बहुत अच्छे सप्लीमेंट है, हेल्थ वगैरह से बहुत अच्छी रहती है। तो आई होप दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको सारी जानकारी मिली है कि फॉरएवर में आईडी कैसे रजिस्टर करना है, आईडी बनाते वक्त किन किन चीजों की हमें सावधानी का जो है ध्यान रखना है, और कौन से लेवल से हमें शुरू करना ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें डिस्काउंट कौन कैसे मिल रहा है, केवाईसी क्यों जरूरी है, आधार कार्ड पैन कार्ड में क्या अंतर है, बैंक डिटेल क्यों जरूरी है, 15 तारीख को कमीशन क्यों आता है, कैसे आता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ एक वीडियो के अंदर मिली है। तो भाई चैनल को लाइक करना तो बनता है, सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, कई लोगों को कई इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में मिलती है वीडियो में। आईडी बनाने की इन्फॉर्मेशन अलग है, केवाईसी की इन्फॉर्मेशन अलग है, फिर परचेसिंग की इन्फॉर्मेशन अलग है, फिर क्या प्रॉन्स है, क्या उसके इफ एंड बट है, वो इन्फॉर्मेशन अलग है। तो आपको कहीं भटकना ना पड़े, सब कुछ आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल गया है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप तक बने रहे, आपने वीडियो को देखा। और एक फ्री गिफ्ट आपके लिए, जो इसने वीडियो को पूरा देखा है वो मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकता है और समझ सकता है कि कहीं आपके आईडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको, और आप जानना चाहते हैं कि और कैसे आप उसको सही कर सकते हैं। और भी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो एज अ बिजनेस पार्टनर जब आप टीम के अंदर आते हैं तो और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अभी इतना ही, जो आप मुझे बाहर से देख रहे हैं उनके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बी एक्टिव एंड स्टे हेल्दी फॉरएवर। लेट्स शाइन टुगेदर। Thank you so much.